किसी ने जर्रा बराबर भी नेकी की होगी तो कल क़यामत में उसको भी लाया जाएगा। अगर जर्रा बराबर उसने गुनाह किया होगा तो कल क़यामत में उसको भी लाया जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत किस नेकी की वजह से हमारी मग़फ़िरत फरमा दे हमें नहीं पता, और किस गुनाह की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी गिरफ्त कर ले ये भी हमें नहीं पता। कुरान मजीद में सूरह अंबिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ला युसअलु अम्मा यफ़अलु वहुम युसअलून, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से सवाल नहीं किया जाएगा, ना कोई कर सकता है, लेकिन मखलूक से सवाल किया जाएगा कि वो चाहे तो बड़े बड़े गुनाहों से सरफ नजर फरमा दे, उसको मुआफ कर दे, उसकी तरफ तवज्जो ना करे, और वो एक मामूली नेकी की वजह से रब ताला किसी की मग़फ़िरत फरमा दे। और वो चाहे तो वो मामूली गुनाह जिसको हमने मामूली समझा था, अल्लाह ताला चाहे तो उसकी वजह से पकड़ फरमा दे और कल क़यामत में वो बंदा जहन्नम रसीद हो जाए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला तहरिकन्न शैअम मिनल मारूफ, किसी भी नेकी को छोटा नहीं समझो, किसी नेकी को छोटा नहीं समझो कि जनाब ये तो छोटी सी नेकी है, अगर ये छोड़ दूंगा तो क्या होगा। मिसाल के तौर पर आप असर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ ला चुके हैं और आप बावजू हैं, जमात में अभी वक्त है, आप सुन्नतें अदा कर सकते हैं, लेकिन जहन में है कि छोटी सी नेकी है, वैसे भी कल क़यामत में इसके बारे में तो पूछना तो है नहीं, वाकई में नहीं पूछा जाता। लेकिन हुजूर ने फरमाया किसी नेकी को हकीर ना समझो, और असर की सुन्नतें हैं तो गैर मुअक्कदा, लेकिन असर की सुन्नतें पढ़ने वाले को दुआए मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया जो असर की सुन्नतें पढ़े अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर रहम फरमाए। अब बज़ाहिर क्या है, वो नेकी है जिसके बारे में कल क़यामत में कुछ पूछा नहीं जाना। कल क़यामत में इस बारे में आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपकी गिरफ्त नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि जिस नेकी को आपने मामूली समझा था उस नेकी की वजह से आपके बड़े बड़े मसले हल हो जाए, आपको पता ही ना चले। इसलिए कि असर की सुन्नतों में दुआए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो असर की सुन्नतें पढ़े अल्लाह उस पर रहम फरमाए। अब आपका कोई बड़ा मसला फंसा हुआ था, असर की सुन्नतों की वजह से वो मसला हल हो गया, आपको पता ही नहीं। इसीलिए अक्सर औकात हमारे पास भी लोग तावीज के लिए आते हैं। याद रखें कि तावीज काम करता है, लेकिन तावीज से ज्यादा आपके वज़ाइफ और आपके अमाल काम करते हैं। तो तावीज के साथ कभी कभी मैं ये भी वजीफा देता हूं कि आप असर की सुन्नतें पढ़कर दुआ करेंगे यहां तक कि जमात का वक्त हो जाए। तो वो इसलिए बताता हूं क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया, जो असर की सुन्नतें पढ़ता है अल्लाह उस पर रहम फरमाए। दुआ है अल्लाह उस पर रहम फरमाए। फरिश्तों की दुआ रद्द नहीं होती तो इमामुल अंबिया की दुआ कैसे रद्द हो सकती। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई। तो बज़ाहिर तो मामूली नेकी है, लेकिन ये बज़ाहिर मामूली नेकी या बज़ाहिर वो नेकी कि जिसके बारे में कल क़यामत में आपसे कुछ पूछा नहीं जाना, लेकिन हो सकता है कि रब ताला इस एक नेकी की वजह से आपके वो मामलात हल फरमा दे, मसाइल हल फरमा दे, आपकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे, आपको पता ही ना हो। जिस तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी नेकी को मामूली ना समझो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत में एक आदमी को चलते फिरते देखा,
उसने उस दरख्त को काट दिया था जो रास्ते के दरमियान था और मुसलमान को तकलीफ देता था। यानी इसके इस अमल को अल्लाह ताला ने ऐसा कबूल किया कि एक दरख्त था, वो देखता था यार ये लोग जा रहे हैं, तकलीफ दे रहा है। उसने रास्ते से दरख्त हटा दिया। उस दरख्त हटाने में उसको कितनी देर लगी होगी? चंद घंटे लगे होंगे। और उसने रास्ता साफ कर दिया, लोगों को सहूलत पहुंचाई। उसको पता ही नहीं था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके उस अमल की वजह से उसकी मग़फ़िरत फरमा। उसकी नमाजें, उसकी तहज्जुद, उसके वज़ाइफ, उसका तज़किरा ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका जिक्र नहीं फरमाया। उसकी मग़फ़िरत किस वजह से हुई? कि उसने लोगों को राहत पहुंचाई। लोगों को राहत पहुंचाई थी और लोगों को जो तकलीफ देता था दरख्त, उस दरख्त को काट दिया था और रास्ता साफ कर दिया था। इसलिए अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स मर गया। उससे पूछा गया कि तेरे साथ क्या अमल हुआ? तो कहा कि मेरी तो अल्लाह ताला ने बख्शिश फरमा दी। उसको पूछा गया कि क्यों अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत फरमाई? तो कहा कि मैं खोटा सिक्का ले लिया करता था कि कोई बंदा अगर मेरी दुकान से कुछ खरीदने आया है और कमजोर बंदा है, वो खोटा सिक्का दे रहा है, अगर मैं भी उसको ठुकरा दूंगा तो किसी और जगह पर जाएगा, बेचारा परेशान होगा। तो मैं खोटा सिक्का भी कबूल कर लिया करता था कि ये बंदा परेशान ना हो। तो अल्लाह ताला ने इस वजह से मग़फ़िरत फरमा। इस तरह हमारी कोई शौब है, हमारे पास कोई ऐसा बंदा ऐसे नोट लेकर आता है, तो वैसे तो हम जुटला देते हैं कि भाई ये नहीं चलेगा, दूसरा लेकर आओ। एक तरीका यह भी है कि हमारा बैंक अकाउंट है या हमारे पास गाड़ी है, हमें पता है कि वो नोट जो है हम संभाल कर रख लेंगे, थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन पेट्रोल पंप पर मैं दे सकता हूं या बैंक में जमा करवा सकता हूं, तो मेरे भाई को राहत मिल जाएगी, मेरे भाई को सुकून मिल जाएगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस बंदे की अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत सिर्फ इस वजह से कर दी कि उसने खोटे सिक्के को कबूल कर लेता था। खोटा सिक्का जैसे चांदी का, सोने का सिक्का होता है, तो पहले तो यही चलते थे, तो इसमें खोट ज्यादा होती थी, तो पहचानने वाले पहचान लेते। आज भी अगर आप 12 कैरेट का, 18 कैरेट का सोना किसी माहिर सोनार के पास ले जाए ना, उसको कहे कि ये 21 कैरेट का है, तो ऐसे देखकर आपको बोलेगा नहीं ये 18 कैरेट, ये 12 कैरेट, 21 कैरेट नहीं है, चेक कर कर बताता हूं, मुझे नहीं लग रहा ये 21 कैरेट है, वो बता देते। तो माहिर जो उनकी नजरें होती है बताती है, तो वो पहचान लेता था खोटा सिक्का है, लेकिन फिर भी कबूल कर लेता था, सिर्फ इसलिए कि ये अल्लाह का बंदा परेशान ना हो। उस अल्लाह के बंदे को परेशानी से बचाने के लिए उसने दुनिया में ये अमल किया, तो अल्लाह ताला ने उसको आखिरत की परेशानी से बचा लिया, आखिरत की परेशानी से बचा लिया। और उसको मरने के बाद पता चला कि अल्लाह ताला ने मेरे इस अमल की वजह से मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। हज़रत सय्यदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुज़ूर ने एक बार पूछा, ए बिलाल, इस्लाम लाने के बाद तुम्हारा वो कौन सा अमल है जिस पर तुम्हें बख्शिश की ज्यादा उम्मीद है? क्योंकि आज रात मैंने जन्नत में अपने आगे आगे तुम्हारे चलने की आवाज सुनी है, तुम्हारी आहट सुनी है। और हुजूर अलैहिस्सलाम आहट को भी पहचानते, ये तो बिलाल की आहट है, ये तो बिलाल की आहट है, मैं जन्नत में चल रहा हूं, मेरे आगे आगे बिलाल की आहट है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, तो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि मैं इससे ज्यादा उम्मीद अफजा अमल तो कोई नहीं पाता कि दिन या रात में जब भी वुजू करता हूं तो जितनी अल्लाह ताला को मंजूर होती है मैं उतनी नमाज पढ़ लेता हूं, यानी तहियतुल वुजू पढ़ लेता हूं। नमाज होती है तहियतुल वुजू, शायद हमने बरसों हो गए ना पढ़ी हो, शायद सालों हो गए, किसी को महीनों हो गए होंगे ना पढ़ी हो, तो ये भी एक नमाज है। आपने वुजू कर लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको पाक कर दिया, आपको साफ कर दिया, आपको ऐसा पाक और साफ कर दिया है कि अब आप अल्लाह का कलाम उठा सकते हैं।
आपको ऐसा पाक कर दिया है रब ताला ने कि आप अपनी पेशानी अब जो है अल्लाह ताला के हुजूर झुका सकते हैं। अगर वजू नहीं होता तो ये नाजायज और हराम था, और अगर हलाल समझकर जायज समझकर करे तो फिर ये कुफ्र था। अब वजू कर लिया तो अल्लाह ने आपको पाक कर दिया, तो अब इसके शुक्राने में आप 2 रकात नमाज पढ़ेंगे कम से कम तहियतुल वजू, और 2 रकात नमाज पढ़ ले तहियतुल मस्जिद, ये भी एक नमाज है। तो हुजूर ने फरमाया किसी नेकी को हकीर ना समझो। हो सकता है कि उस मामूली जो नेकी थी बज़ाहिर, तो अल्लाह ताला उसी वजह से रब ताला तुम्हें मर्तबा अता फरमा दे। फिर मजीद ये है कि किसी शख्स से मुस्कुराकर बात करना, यह भी इंतहाई मामूली सी बात है, लेकिन हुजूर ने फरमाया ये भी सदका है, ये भी एक नेकी है। इसमें कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन सामने वाला खुश हो जाता है। सामने वाला जो है हमारी तरफ से खुश हो जाता है। एक हदीस पाक में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिदायत करने के बाद कि किसी अच्छे अमल को हकीर न समझो, उसकी चंद मिसालें खुद हुजूर अलैहि सलाम ने अता फरमाई, और फरमाया कि मसलन किसी को कोई चीज बांधने के लिए रस्सी की जरूरत है तो रस्सी का टुकड़ा दे दो। अब बजाय रस्सी का टुकड़ा जो है एक मामूली सी चीज है, तो ये रस्सी का टुकड़ा दे दो, इसको मामूली ना समझो। हो सकता है यही अल्लाह को पसंद आ जाए, यही अल्लाह को पसंद आ जाए, लेकिन जो है आज का दौर ये एक मफाद परस्ती का दौर है ना। मफाद परस्त हो चुके हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार नहीं, और एक दूसरे को हम तवज्जो नहीं करते, एक दूसरे की तरफ हम मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाते। यहां तक कि सदका फित्र का वक्त आ रहा है, तो सदका फित्र में भी हम सोचो विचार नहीं करते कि मेरा पड़ोसी, कोई मेरा मार्केट वाला, कोई मेरा खानदान वाला हो सकता है मेरा इंतजार कर रहा, तो मैं उस तक जो है ये पहुंचा दूं तो उसकी जरूरत पूरी हो जाए। तो इसमें भी जो है हम तवज्जो नहीं करते। बाकी दुनिया के मामला तो वो अपनी जगह है। हुजूर ने फरमाया कि रस्सी का टुकड़ा, हुजूर ने मिसाल दी जैसे रस्सी का टुकड़ा, इसी तरह जूते का तस्मा, इसी तरह पीने के लिए अगर किसी को पानी चाहिए तो थोड़ा पानी किसी को दे दिया, तो हुजूर ने फरमाया ये भी नेकी है, ये भी एक नेकी है। और रास्ते से कोई चीज हटा दी जिससे लोगों को तकलीफ पहुंच रही थी, वो हटा दी, तो ये भी एक नेकी। अब ये मिसाल के तौर पर क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेट खेल कर चले जाते हैं, सुबह फजर के बाद लगते हैं, 9 बजे घर पर चले गए, ईंटें वही रोड पर रखी हुई। अब तेज रफ्तार कोई स्कूटर वाला आता है, उस पर ठोकर मारता है। अब बजाहिर जिसने ये जुर्म किया है ये छोटा सा था, लेकिन ये इसका जुर्म इतना बड़ा बन जाता है कि बाज औकात वो तेज रफ्तार स्कूटर पे आने वाला इस कदर बड़े हादसे का शिकार होता है कि वो बाज औकात जान से हाथ धो बैठता। जिस तरह हमारे जानने वाले थे, वो इसी तरह जो है आ रहे थे रात के अंधेरे में, दिन में क्रिकेट खेला होगा इतवार को, अब रात को वो आ रहे थे तो बीच में ईंट पड़ी हुई थी, अब उसमें ठोकर लगी, फुटपाथ पर उनका सर लगा, और फिर वो जिंदगी भर अपने बिस्तर से नहीं उठ सके। वो बिस्तर पर बंधा रहा क्योंकि उसके हराम मगज की नसें दब चुकी थी। फिर जो है उसको मौत आई। अब अंदाजा लगाएं कि एक मामूली नेकी है, तो ये जो मामूली काम है ये बज़ाहिर नेकी भी है, और इसकी वजह से बड़ा गुनाह भी हो सकता है और अल्लाह ताला इस पर गिरफ्त भी कर सकता है। बज़ाहिर आप तो क्रिकेट खेल कर आ गए और एक ईंट आपने रखी थी अपने हाथ से और वहीं पर छोड़कर आ गए, और किसी का एक्सीडेंट होता है और उसकी जान चली जाती है, हो सकता है उसी वजह से आपकी गिरफ्त हो जाए कि तुम्हारी इस वजह से बंदे की जान चली गई, वो मोहताज हो गया, और बज़ाहिर जुर्म नजर ना आने वाली जो चीज थी वो इतना बड़ा जुर्म बन गया कि एक बंदे का कत्ल हो गया, एक बंदा जान से चला गया। तो इसी तरह जो है हुजूर ने फरमाया उस चीज को साइड कर देना ये भी एक नेकी, उस चीज को मैदान में रखना, बीच में रखना, ये एक जुर्म है, और ये जुर्म बड़ा जुर्म भी हो सकता है,
लेकिन उसको साइड पर कर देना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी एक नेकी है। किसी से खंदारूई से बात कर ले तो ये भी नेकी, कोई मिले तो उसे सलाम कर ले, किसी गमगीन शख्स से उनसियत की बात कर ले तो ये भी नेकी। ये हुजूर ने मिसालें अता फरमाई। इस तरह हम अस्पताल जाते हैं अपने किसी अजीज के पास, तो हम कितने मरीजों से होकर गुजरते हैं ना, तो कोशिश किया करें कि जो मरीज कम से कम आपकी तरफ तवज्जो कर रहा है, आपको देख रहा है, आप उसके पास चले जाएं, दो बातें उससे कर लें। और तबीयत कैसी है, फिर छुट्टी का कब बोला है, अल्लाह ताला आपको खैर आफियत अता फरमाए, दो बातें उससे पूछ ली कि क्या हुआ है आपको, वगैरह वगैरह, उसको दुआएं दे दी। अब ये उनसियत वाली बात है, नेकी वाली बात है। बज़ाहिर क्या है कि 2 कदम आप उसकी तरफ चले थे, आपने 2 बातें उससे की थी, लेकिन जो है हो सकता है यही नेकी आपको काम आ जाए, यही नेकी आपको काम आ जाए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल भी अता फरमाई कि किसी गमगीन शख्स से उनसियत की बात कर लेना तो ये भी एक नेकी, ये भी एक नेकी है। एक रास्ते पर एक दरख्त गिर गया, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, उसकी टहनियां फैली हुई थी। अब एक शख्स ने दरख्त हटाना चाहा, लेकिन वो दरख्त को नहीं हटा सकता था, तो उसने ये किया कि कम से कम उसकी टहनियां काट दी, उसकी टहनियां हटा दी, ताकि जो है लोग टहनियों की वजह से जो परेशान हो रहे हैं तो लोगों की परेशानी कम हो जाए। वो दरख्त हटाने में कामयाब नहीं हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने इस वजह से भी उसकी मग़फ़िरत फरमाई। बज़ाहिर क्या है, कुछ भी नहीं, लेकिन हम जो है छोटी छोटी नेकियों से बाज़ औक़ात को घबराते हैं, दूर रहते हैं। एक शख्स ने, हदीस पाक में है बुखारी शरीफ में, कुत्ते को जो शदीद प्यास की हालत में था देखा, उसको पानी पिला दिया, कुत्ते को पानी पिलाया, तो अल्लाह ताला ने कुत्ते को पानी पिलाने की बाइस उसकी मग़फ़िरत फरमाई। और फिर हुजूर से सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, ये कुत्ते को पानी पिलाने में भी अजर है, सवाब है? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर धड़कते दिल में अजर है, जो दिल धड़क रहा है, इल्ला ये कि जो फासिक जानवर होते हैं तो उनको खिलाना पिलाना नहीं है। जिस तरह यहाँ हमारे अंदर जो है चीलों को गोश्त डालते हैं, तो चील फासिक जानवर, कव्वा फासिक जानवर, चूहा फासिक जानवर। कभी चूहे को घर में दाना पानी डाला तो उसके लिए तो जाल बिछा दे, आज तो नहीं बचेगा ही, उसके लिए तो जाल बिछाया जाता है। क्यों? फासिक जानवर है, आपको नुकसान पहुंचाने वाले जानवर। तो फासिक जानवरों के अलावा जितने जानवर हैं, हुजूर ने फरमाया हर धड़कते दिल में अजर है। वो कबूतर हो, यहां तक कि वो कुत्ता हो, अगर कुत्ते को भी आप खिलाते पिलाते हैं या प्यासा है उसको, उसकी प्यास बुझाते हैं, तो अल्लाह ताला उस पर भी आपको अजर अता फरमाएगा। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने जब सुना कि कुत्ते को पानी पिलाने के बाइस उस शख्स की मग़फ़िरत हो गई, तो हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा, तो हुजूर ने इस बात पर फरमाया कि हर धड़कते दिल में अजर है। एक हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला के सामने एक शख्स पेश होगा जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई नेकी नहीं की होगी, बिल्कुल कोरा होगा। अल्लाह ताला उससे फरमाएगा तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, कभी कोई नेक अमल नहीं किया। वो अर्ज करेगा कि मैंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। हाँ, एक काम अच्छा है मेरा, वो ये कि मैं लोगों को कर्ज देता था, और जब कर्ज की डेट आती थी, तारीख आती थी, तो मैं अपने लोगों को भेजता था, मुलाजिमीन को, और मैं कहता था कि वो अगर कर्ज दे सके तो ले लेना, और अगर ना दे सके तो फिर जो है मोहलत दे देना, या फिर जितना दे सके वो ले लेना, बाकी माफ कर देना। मैं ये करता था। तो बुखारी शरीफ में है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि तू लोगों को माफ कर देता था, मैंने भी तुझे माफ कर दिया, मैंने भी तुझे माफ कर दिया। अब बज़ाहिर वो बिल्कुल कोरा रहा, नेकुकार नहीं था,
लेकिन अल्लाह ताला को इसकी ये नेकी पसंद आ गई, अल्लाह को ये नेकी पसंद आ जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। तो प्यारे भाइयों, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर कुछ चीजें पेश हो रही हैं। हम अपनी जिंदगी में बदलाव भी तो लेकर आए, बदलाव के तौर पर, ये एग्जाम्पल के तौर पर ये चीजें पेश हो रही है कि हम अपनी जिंदगी में इन चीजों को अप्लाई करें। क्योंकि हमारे इधर मामला ये है कि हम सुन्नत पर अमल इसलिए नहीं करते कि वो सुन्नत है, और सहाबा सुन्नत पर अमल इसलिए करते थे कि वो सुन्नत है। बात समझ आई? ये फर्क आ गया कि सुन्नत हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि वो सुन्नत है, और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन सुन्नत इसलिए करते थे अमल सुन्नत पर कि वो सुन्नत है। यहां तक के हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के असफार में हुजूर ने जहां नमाज पढ़ी होती वहां नमाज पढ़ते। हुजूर ने यहां तक के जहां हुजूर ने अपनी अगर ऊंटनी को गोल घुमाया है तो अपनी ऊंटनी को वहां लाकर गोल घुमाने लग जाता और पूछा जाता कि आप ये अमल क्यों कर रहे हैं? कहा कि हुजूर ने किया था इसलिए कर रहा है। तो हम लोग सुन्नतों को छोड़ने वाले हो गए। मिसवाक को ही आप ले लें, हमारे इसी मजमे में अगर पूछा जाए तो शायद एक दो आदमी मुश्किल से होंगे जो मिसवाक करते। मिसवाक हमने तर्क कर दी, मिसवाक नहीं करते। तो कम से कम जो है मिसवाक आप वहां पर रखें जहां पर आप वुजू करते। जेब में आप नहीं रख सकते, ना रखें, रखेंगे तो बड़ी बरकतें हैं। टूथपेस्ट हम करते हैं, बड़ी पाबंदी से करते हैं, ब्रश करते हैं। ब्रश जो है ये जरासीम का गढ़ है, ये प्लास्टिक है, और प्लास्टिक में जरासीम जाम होते हैं और रिलीज नहीं होते, और हम जो है जरासीम को किए जा रहे हैं। जबकि मिसवाक को आप देखें, मिसवाक का रेशा आप रोजाना तब्दील करते हैं, फिर उसमें से कुदरती लिक्विड निकलता है, वो आपके दांतों में पहुंचता है, दांतों की खिड़कियों में पहुंचता है, आपके गले में जाता है, गले का इन्फेक्शन, गले के अमराज खत्म होते हैं, पेट में जाता है और आपके मैदे में पहुंचकर आपको फायदा पहुंचाता है। ये अर्क है, ये आपको फायदा ही फायदा पहुंचाती है। लेकिन हमने मिसवाक को तर्क कर दिया क्योंकि वो तो सुन्नत है, इसलिए जरूरी थोड़ी है, सुन्नत है। और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन सुन्नत को इसलिए करते थे क्योंकि वो सुन्नत है। तो इन नेकियों की तरफ हमें रागिब होना है। एतकाफ तब्दीली का नाम है, रमजान तब्दीली का नाम है। रमजान का जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र किया कुरान मजीद में, नेकियों का जिक्र नहीं किया, तत्तकून फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, कि रमजानुल मुबारक हम इस तरह गुजारे कि हम अपने आप को नेकियों के लिए ट्रेन करें, हम अपने आप को गुनाहों से बचने के लिए ट्रेन करें। रमजान इसलिए नहीं है कि आप जो है 5 कुरान पढ़े, ये बाद में है, ये बाद में है। पहले जो है तकवा इख्तियार करना ये जरूरी है, पहले अपने आप को गुनाहों से बचाना ये जरूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि मैंने 5 कुरान पढ़े रमजान, मैंने 10 कुरान पढ़े, और समझते हैं रमजान अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़ा जो है नेकियों में गुजारा है। और नेकियों में तो गुजारा है, लेकिन पूरा रमजान गुजर गया, 150 नमाजें जमात के साथ पढ़ने के बावजूद बंदा जितनी स्पीड में मस्जिद में आया था उतनी ही स्पीड में मस्जिद से दूर हो गया ईद उल फितर के दिन। फिर रमजान ने उसको क्या सिखाया, फिर रमजान ने उसको क्या सिखाया, फिर जो उसके दिल में ये जो पैदा हो रहा है, मैंने 5 कुरान पढ़े हैं, ये भी शैतान का हरबा है। ये शैतान सिखा कर गया है तो नेकियां करनी है, बस वो नेकियां कर कर बंदा खुश हो गया कि मैंने नेकियां की, जो जरूरी था उसको उसने भुला दिया, जो जरूरी था उसको भुला दिया। और नेकी पर हमें रमजान में ट्रेन होना था और ट्रेनिंग हमने नहीं ली, ट्रेनिंग हमने नहीं ली, लअल्लकुम तत्तकून फरमाया ना, ट्रेनिंग नहीं ली, नेकियां करते रहे, अपने आप को जो है हम दिलासा देते रहे। लेकिन जो है हकीकत यह है कि रमजान जो है हमें तब्दील करने के लिए आया है। पूरा साल जो हम पर कदगन लगी हुई, पूरा साल जो हम गुनाह में मुलव्विस हो गए,
एक गुनाहों की आदत हो गई, नेकियां छोड़ने की आदत हो गई, तो सबसे पहले तकवा इख्तियार करते हुए अपने आप को गुनाहों से बचाना और फिर अपने नफ्स को नेकियों में लगाना। रमजान इसलिए आया है, रमजान इसलिए आया है। तो बहरहाल जो है नेकियों को हकीर नहीं समझना चाहिए। हमने 5 कुरान की जो बात की, हम इसको हकीर नहीं समझ रहे। बहुत आलीशान बात है कि कोई 5 कुरान रमजान में पढ़े, लेकिन जो है पहले हमें तकवा इख्तियार करना है। कुरान भी पढ़ना और तर्जमे के साथ पढ़ना है, तफसीर के साथ पढ़ना, लेकिन तकवा इख्तियार करना ये ज्यादा अहम है, ये ज्यादा अहम है। फिर आप इबादत भी करें, इजाफी इबादत भी करें, फिर आपकी इबादत आपको रूहानियत देगी, फिर आपकी इबादत आपको फायदा देगी, क्योंकि आपका दिल पाक साफ हो जाएगा। फिर आपका दिल पाक साफ हो जाएगा, फिर आपका पढ़ना आपके लिए कारामद होगा, आपका पढ़ना आपके लिए रूहानियत का बाइस होगा। बहरहाल जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी नेकी को जो है हकीर ना समझो। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को किसी ने ख्वाब में देखा कि आपके साथ क्या मामला हुआ। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि अल्लाह ताला ने मेरी बख्शिश फरमा दी। तो हजरत जुनैद बगदादी से पूछा कि अल्लाह ने, आपने इतना इतना दीन का काम किया, इसलिए जो है आपकी बख्शिश की, मगफिरत की। कहा कि मेरी तबलीगें और मेरी किताबें और दीन का काम, ये सब एक तरफ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी मगफिरत सिर्फ इस वजह से की कि जो मैं रातों को उठ उठ कर 2-2 रकात तहज्जुद की पढ़ता था, बस उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने मेरी मगफिरत फरमा दी। बज़ाहिर तहज्जुद की नमाज फर्ज तो नहीं, नफिल है, लेकिन जो नींद को छोड़ना ये भी तो कमाल है ना। सहरी में तो हम इसलिए उठ जाते भाई सब उठे हुए तो मैं भी उठ जाऊं यार, है? और फिर लिमिटेड टाइम है भाई, खाना है तो खा लो, वरना फिर ऐसे ही रोजा रखना पड़ेगा, उठना मजबूरी है, क्या करूं। लेकिन जब सब सोए हुए हो और आप उठ रहे हो और अपनी नींद को आप जो है बाय बाय कह रहे हो और आप अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर नमाज अदा कर रहे हो, तो फिर ये तो कमाल है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को हजरत जुनैद बगदादी की बस ये अदा पसंद आ गई और बस उन 2 रकातों की वजह से आप कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी मगफिरत फरमा दी। तो तहज्जुद की नमाज बहुत बरकती नमाज है। तो कभी कभी हो सके हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार तहज्जुद की नमाज अदा करे तो सुभान अल्लाह, पूरी फैमिली अदा करे तो सुभान अल्लाह। हमारे इधर कितने मसाइल हैं, आप जब अल्लाह के जिक्र की तरफ बढ़ेंगे तो फिर आप खुद देखेंगे कि आपके मसाइल खत्म होना शुरू हो जाएगा। कई घर हैं जहां पर पूरा पूरा घर इबादत नहीं करता, पूरा पूरा घर नमाज नहीं पढ़ता, यानी पूरा घर है अल्लाह को सजदा ही नहीं कर रहे। वो पूरा हफ्ता हो गया, आप जुम्मे को जाकर सजदा करेंगे, ना बेटा नमाज पढ़ रहा है, ना बाप नमाज पढ़ रहा है, ना माँ ना बहन। कई ऐसे घर, आपका अगर वो घर नहीं है तो आप खुश नसीब, वरना कई ऐसे घर फिर परेशान भी है। तो परेशानियों से छुटकारे का वाहिद हल यही है कि हम रब के हुजूर हाजिर हो जाए और अपनी परेशानियों को झुका दें और अल्लाह ताला के जिक्र में लग जाए। और जो अल्लाह के कामों में लग जाता है तो फिर अल्लाह उसके कामों में लग जाता है और उसके मामलात दुरुस्त होना शुरू हो जाते हैं। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं तहज्जुद की 2-2 रकातों की वजह से रब ताला ने मेरी मगफिरत फरमा दी। एक बुजुर्ग मुहद्दिस है, इंतकाल के बाद किसी ने कहा कि हुजूर आपके साथ क्या मामला हुआ। कहा कि अल्लाह ने मेरी मगफिरत कर दी। कहा कि क्यों कर मगफिरत की? आपकी तदरीस, तसनीफ, वाज, खिताबत की वजह से, दीन के कामों की वजह से। कहा कि नहीं, मैं एक मर्तबा कोई किताब लिख रहा था और मैंने अपने कलम को दवात में डुबोया और लिखना चाह रहा था कि उस दवात पर एक मक्खी आकर बैठ गई और मैंने सोचा कि ये मक्खी शायद प्यासी है, तो मैं स्टॉप हो गया।
वो मक्खी उसमें से पीती रही, फिर वो उड़ गई और मैं फिर अपने कामों में लग गया। मरने के बाद पता चला कि अल्लाह ताला ने उस मक्खी की वजह से मेरी मग़फ़िरत करवा। अब आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ताला छोटी सी बात पर बख्शिश और मग़फ़िरत भी फरमाता है, गिरफ्त भी फरमाता है। गिरफ्त भी फरमाता है तो कोई छोटे से छोटा गुनाह भी हमने नहीं करना कि भाई ये छोटा गुनाह। अव्वल तो याद रखे कि किसी छोटे गुनाह को छोटा समझकर जो करेगा तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, वो फिर कबीरा गुनाह हो जाता। अगर कोई कहे ये छोटा गुनाह है, इससे करने से कुछ नहीं होता, तो फिर वो कबीरा गुनाह हो जाता, वो बड़ा गुनाह हो जाता। तो अल्लाह ताला किस गुनाह की वजह से और किस नेकी की वजह से हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत करे और हमें जो है जन्नत में दाखिल फरमा दे, ये हमें नहीं पता। और फिर अल्लाह की रहमत जो है बहाना ढूंढती है। और फिर रब ताला खुद कुरान में फरमाता है कि मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, कि मैं तुम्हें यानी अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा। एक समझने की भी बात है, अल्लाह ताला हमें अजाब देकर क्या करेगा। उसकी रहमत बहाना ढूंढती है, वो चाहता है कि हमारी मग़फ़िरत हो जाए, हमारी बख्शिश हो जाए। जभी तो रमजान में सुबह और शाम लाखों लाख लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत हो रही है। ये भी जन्नत, ये भी जन्नत, जन्नत जन्नत, सब जन्नत में पहुंचो। तो जन्नत की नेमतें बट रही है, जन्नत के टिकट बट रहे हैं, सुबह शाम बट रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद चाहता है कि ये जन्नती हो जाए। लेकिन बाज ऐसे मामलात होते हैं कि रब ताला नाराज हो जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कभी बंदा ऐसा काम कर गुजरता है कि फिर उसकी किस्मत में रब ताला उसके लिए लिख देता है, क्या लिख देता है, बदबख्ती। और अल्लाह ताला उससे हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो जाता है किसी काम की वजह से, किसी उसकी हरकत की वजह से। और कभी कोई ऐसा अमल करता है, हुजूर ने फरमाया कि उसके उस अमल की वजह से रब ताला उससे हमेशा हमेशा के लिए राजी हो जाता, राजी हो जाता। तो अल्लाह ताला किस अमल की वजह से राजी हो जाए और किस वजह से वो नाराज हो जाए हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। लिहाजा जो है हमें अपने आमाल को दुरुस्त रखना चाहिए। और फिर अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है, जिस तरह हदीस पाक में आया कि एक बदकार औरत रात के पहर आ रही थी। कहां से आ रही थी अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, लेकिन रात के पहर आ रही थी। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस बदकारा औरत ने एक कुत्ते को देखा, वो प्यासा है, तो उसने बस उस कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह ताला ने उस बदकार औरत की मग़फ़िरत फरमा दी, उस बदकार औरत की मग़फ़िरत फरमा दी। तो रब ताला किस वजह से मग़फ़िरत कर दे, किस वजह से पकड़ कर दे, ये हमें नहीं पता।